हेलो स्टूडेंट, आज कंटिन्यू करेंगे रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। लास्ट वीडियो में न्यूमेरिकल देखे थे कि किस प्रकार से कोटि से रिलेटेड न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ओके, कोटि को आगे बढ़ाते हैं। देखो अपने सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि को डिटेल में दिया हुआ है, तो आज स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि। देखो शून्य कोटि की रिएक्शंस क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो सांद्रता की 0 घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। तो डेफिनेशन होती है वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की। उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिए वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के शून्य घात की क्या होता है, समानुपाती होता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। या इसके अलावा भी आप एक और परिभाषा दे सकते हैं इसकी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको भी क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो सेकंड डेफिनेशन है ये कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो याद रखें अगर आपके पास में वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के पर निर्भर नहीं करता, उसको भी क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि शून्य कोटि की जो अभिक्रियाएं होती है अगर आप सांद्रता को चेंज कर दोगे तभी भी अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद में इसका डेरिवेशन देखते हैं कि किस प्रकार से आप फर्स्ट शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र को व्युत्पन्न करोगे। तो देखो ध्यान देना, इसके लिए सूत्र व्युत्पन्न करते हैं कि माना आपके पास में कोई अभिक्रिया है, ऐसे क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, और कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसको किस प्रकार से ड्राइव करोगे, देखो इसके द्वारा। देखो आपके पास में, देखो मान लिया कि मेरे आपके पास में यदि प्रारंभिक सांद्रता कब होगी, जब आपके पास में t बराबर कितना होता है, 0 होता है। इस पर कितना मान लिया कि मैंने a0 मान लिया। ओके, उसके बाद में t समय पर सांद्रता में कितनी मान रहा हूँ, यानी कि t बराबर कितना होगा, t समय आपके पास में, इस पर सांद्रता कितना मान लिया मैंने, a मान लिया। ओके, उसके बाद में ध्यान देना कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तो ध्यान देना इसके लिए जो वेग नियम होता है, यानी कि वेग नियम या दर नियम, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो रेट होती है कितना होता है, k a की पावर कितना होता है, 0 होता है। इसको क्या मान लिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आपके पास में a की पावर 0 क्यों लगाया, क्योंकि जो इसका क्या होता है, अभिक्रिया की दर होती है, क्या होती है आपके पास में, क्या होता है, क्रिया कारक की शून्य घात की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो मैंने क्या लिख लिया कि वेग नियम बराबर कितना होगा, इसके लिए रेट इक्वल टू कितना होगा, k, और एक की सांद्रता की पावर कितना कर दिया मैंने, 0 कर दिया। इसी प्रकार से दूसरा ले रहा हूं मैं तात्क्षणिक वेग के रूप में, तात्क्षणिक वेग के रूप में इसको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। तो आपको पता है कि रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा,
किस प्रकार से लिखते हैं, देखो वेग नियम में कि आप क्या लिखोगे, डी ए की सांद्रता अपन कितना करोगे, डी टी करोगे, और आगे क्या लगाओगे, माइनस, क्योंकि क्रियाकार की सांद्रता में क्या होती है, समय के साथ में कमी आती है। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो अपने पास में दोनों रेट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहा हूँ, मैं बराबर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, बराबर करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, कि यहाँ पर मिलेगा के ए की सांद्रता की पावर कितना होगा 0 इक्वल टू कितना होगा डी माइनस डी ए की सांद्रता अपन कितना मिलेगा, डी टी मिलेगा। ओके, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं कि देखो ए की सांद्रता की पावर कितना है 0, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई कितना करो के, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर के ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डी टी को इधर लेकर आऊँ तो कितना रहेगा यहाँ पर के डी टी इक्वल टू कितना रहेगा माइनस डी ए की सांद्रता। अगर आप माइनस को आप इधर भी लेकर आ सकते हैं, तो ये ध्यान देना जो आपके पास में इक्वेशन आई है इसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण। इसको बोला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण। तो अपने पास में आ चुका है कि माइनस के डी टी इक्वल्स टू कितना आ चुका है, डी ए की सांद्रता आ चुका है। इसको बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अवकलित समीकरण। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर कितना दे दिया मैंने, 3 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 3 का क्या ले रहा हूँ, समाकलन ले रहा हूँ। तो समीकरण 3 का समाकलन लेने पर, तो देखो समाकलन लेने पर क्या होगा, आपके पास में क्या था स्टेप कि माइनस के, क्या कर रहा हूँ, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, इसको साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, के को भी क्या ले सकता हूँ, बाहर ले सकता हूँ, क्योंकि के का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो के यहाँ पर कितना हो जाएगा डी टी, यहाँ पर कितना हो जाएगा डी ए की सांद्रता। अब इसको क्या करना है, समाकलन लोगे तो देखो यहाँ पर अपने पास में क्या होगा, माइनस के, इसका समाकलन करो कितना आएगा आपके पास में, देखो माइनस के मल्टीप्लाई टी प्लस कितना आएगा सी। ओके, याद करना पड़ेगा आपको ये, और यहाँ से इसका जो वैल्यू आता है कितना आता है, ए की सांद्रता आती है। ओके, इसका क्या हो चुका है, समाकलन हो चुका है। तो अपने पास में कितना आ चुका है, माइनस के मल्टीप्लाई टी प्लस सी ए की सांद्रता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यदि टी बराबर 0 हो तो ए नोट बराबर कितना मान सकता हूँ मैं, यानी कि आपके पास में कितना हो जाएगा, टी समय पर सांद्रता जो होगी और किसके इक्वल होगी, टी बराबर 0 के, तो कितना मान लिया मैंने इसको, ए 0 मान लिया, यानी कि ए नोट मान लिया। तो यहाँ से कितना करोगे, सोल्व करोगे तो माइनस के, क्या करना है, टी का वैल्यू 0 रखोगे प्लस सी इक्वल टू कितना करोगे, ए नोट की जगह, सॉरी ए की सांद्रता की जगह कितना करोगे, ए नोट करोगे। तो यहाँ पर अपने पास में कितना होगा 0, तो यहाँ पर प्लस सी, यानी कि सी इक्वल टू कितना आ चुका है, ए नोट। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो सी का वैल्यू आया है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर, इसको क्या दे दिया मैंने, 4 दे दिया। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, माइनस के मल्टीप्लाई टी, सी का वैल्यू कितना हो चुका है, ए नोट इक्वल टू कितना करोगे, ए की सांद्रता। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं कि इसको तो कहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इधर आ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए की सांद्रता, और इसको अगर उधर लेकर जाऊँगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का के टी हो जाएगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार लिख रहा हूँ, के टी इक्वल टू कितना हो जाएगा कि ए नोट माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, ए की सांद्रता कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप किसका वैल्यू निकालोगे, के का वैल्यू निकालोगे तो कितना करोगे, ए नोट की सांद्रता अब माइनस ए नोट अपन कितना करोगे, टी। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, शून्य कोटि के लिए समाकलित समीकरण आ चुकी है, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ समाकलित क्या हो चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। ओके, तो आपको इसको याद करना है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। उसके बाद में देखो आपके पास में क्या दिया, प्रारंभिक सांद्रता दी हुई है, ये क्या दिया आपके पास में, अंतिम सांद्रता क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो आपके पास में शून्य कोटि के लिए जो वेग स्थिरांक होता है वो क्या होगा, यानी के का मान कितना होगा आपके पास में, क्या होगा आपके पास में, प्रारंभिक सांद्रता माइनस कितना करोगे, अंतिम सांद्रता, अपन कितना हो चुका है, ये टी के बराबर हो चुका है।
हमारी बात में क्या किया मैंने कि जो भी आपके पास में अवकलित समीकरण थी उसको क्या किया मैंने आगे किया, इसका समाकलन लिया। तो मैंने क्या किया, जो माइनस के था क्योंकि कांस्टेंट था के, तो इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। कितना बचा, dt बचा। यहाँ पर कितना बचा आपके पास में, d एक ही सांद्रता। इसका क्या लिया मैंने, समाकलन लिया। तो कितना होगा, माइनस के टी, क्योंकि dt का कितना होता है, t प्लस सी, कितना हो चुका है, एक ही सांद्रता। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, अगर आपके पास में t बराबर कितना था, 0 था, तो क्या किया मैंने, जो एक ही सांद्रता थी उसको किसके बराबर मान लिया, n नॉट की सांद्रता के बराबर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में क्या रखा, वैल्यू रखा। तो t बराबर कितना रखा मैंने, 0 रखा। तो अपने पास में जबकि एक ही सांद्रता की जगह क्या लिखा मैंने, n नॉट लिखा। तो यहाँ से c = कितना आ चुका है, n नॉट की सांद्रता आ चुका। अब जो c का मान है उसको क्या किया मैंने, इक्वेशन नंबर 4 में रखा। तो यहाँ से कितना होगा, माइनस के टी। तो अपने पास में क्या था, यहाँ पर एक ही सांद्रता थी, क्या था, एक ही, सॉरी यहाँ पर अपने पास में क्या था, सी की जगह मैंने क्या पुट किया, n नॉट की सांद्रता इक्वल टू कितना हो चुका है, एक ही सांद्रता। यहाँ से क्या करोगे, के टी, क्या किया मैंने, इसको एक को तो इधर लेकर आया मैं, एक ही सांद्रता को, और के टी को इधर ले गया। तो मैंने किस प्रकार अरेंज किया, के टी इक्वल टू कितना आ चुका है, n नॉट की सांद्रता माइनस क्या किया मैंने, a नॉट की, सॉरी क्या किया, ए सांद्रता। तो यहाँ से कितना करो, k इक्वल टू कितना किया मैंने, n नॉट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपॉन टी। n नॉट क्या होता है आपके पास में, प्रारंभिक सांद्रता होती है, जबकि ए सांद्रता कितनी आपके पास में अंतिम सांद्रता है, यानी टी टाइम के बाद की सांद्रता है, जबकि ये क्या है, टी यानी कि समय है। तो अपने पास फॉर्मूला आ चुका है कि k इक्वल टू क्या आ चुका है, प्रारंभिक सांद्रता माइनस क्या आ चुका है, अंतिम सांद्रता अपॉन कितना आ चुका है, टी आ चुका है। ओके, इसके बाद में मैं आगे इसको सोल्व कर रहा हूँ। यदि प्रारंभिक सांद्रता कितना था अपने पास में, यानी कि कब वो जब आपके पास में t बराबर कितना था, 0 था। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जो a नॉट था उसको क्या कर रहा हूँ मैं, किसके इक्वल कर रहा हूँ मैं, a के बराबर कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद में t समय पर सांद्रता, यानी कि t बराबर कितना लोगे, t समय लोगे आप। तो यहाँ पर अपने पास में कितना माना था, a की सांद्रता, इसको कितना मानोगे, मान लिया आपके पास में x मोल किस में चेंज हो चुका है, उत्पाद में चेंज हो चुका है। तो कितना बच गया, a माइनस एक्स। तो वापस क्या कर रहा हूँ मैं, जिस इसको मैंने बोल दिया समीकरण नंबर 5। तो वापस क्या कर रहा हूँ मैं, इनके मान किस में रख रहा हूँ मैं, कि a नॉट बराबर a रख रहा हूँ, और a की सांद्रता बराबर कितना रख रहा हूँ मैं, a माइनस एक्स, किस में रख रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 5 में। तो यहाँ से जो k का वैल्यू है किस प्रकार से करोगे, देखो a नॉट की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, a माइनस किया, a की सांद्रता की जगह क्या रख रहा हूँ मैं, a माइनस एक्स किया, अपन क्या किया मैंने, t किया। तो यहाँ से कितना आएगा, k इक्वल टू कितना आएगा, a माइनस माइनस क्या हो चुका है, प्लस हो चुका है x, अपन कितना किया मैंने, t किया। तो यहाँ से सोल्व करो तो k इक्वल टू कितना आएगा, देखो माइनस प्लस का क्या खत्म हो चुका है, कट चुका है। तो अपने पास में कितना आ चुका है, xt आ चुका है। तो अपने पास में एक फॉर्मूला आ चुका है यहाँ से कि k इक्वल टू कितना आ चुका है, x/t। x क्या होता है आपके पास में, जो आपके पास उत्पाद में चेंज होगी सांद्रता है, t क्या है, समय। ओके, उसके बाद में देखते हैं इसकी यूनिट देखते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखो आपके पास में kt बराबर कितना कर सकते हैं, x कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में यूनिट देखते हैं शून्य कोटि के लिए। तो शून्य कोटि की इकाई, देखो पहले भी इसको क्या किया था, बता चुका था मैं कि आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी इकाई निकालनी तो क्या निकालते हैं कि k इक्वल टू क्या बताया था मैंने, कि मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर कितना बताया था, 1 माइनस n, और क्या बताया था, सेकेंड इनवर्स। अब अगर आपके पास में शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो n का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आपके पास में कितना होगा, मोल लीटर इनवर्स, इसकी पावर कितना करोगे, 1 माइनस 0, कितना करोगे, सेकेंड इनवर्स करोगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि क्या है, किसी पावर कितना होगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो 1 रहेगा तो आपके पास में मोल लीटर इनवर्स तो क्या होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो यहाँ पर अपने पास जो इकाई होगी शून्य कोटि की, कितना होगा, मोल लीटर इनवर्स, कितना आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स। देखिएगा बच्चों, फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद में इसका देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो नेक्स्ट टॉपिक है अर्ध आयुकाल, यानी कि हाफ लाइफ पीरियड। देखो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, देखो इसको करते हैं डिनोट टी हाफ के द्वारा। टी हाफ क्या होता है आपके पास में, कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है,
ठीक है। अगर उसमें कोई भी क्रिया कारक आधा किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में चेंज हो जाए, जो उसमें जो समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, अर्ध आयुकाल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की आधी मात्रा का उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो याद रखें कि हाफ लाइफ क्या होती है कि कोई भी अगर आपके पास में अभिक्रिया होती है तो उसमें जो क्रिया कारक होता है उसकी सांद्रता आदि किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में चेंज हो जाए, तो उसमें कितना समय लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसमें मान लिया टी आपके पास में कितना लगता है, टी हाफ के द्वारा कर दिया, और जो आपके पास में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, ए नोट था, वो किस में चेंज हो जाएगा, ए नोट बाई कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं। लेकिन जैसे आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो आगे देखो इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे करोगे कि इससे के इक्वल्स टू पढ़ा था कि ए नोट माइनस ए की सांद्रता अपन कितना पढ़ा था, टी पढ़ा था। तो के इक्वल्स टू था अपने पास में ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपन कितना था, टी था। यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, के इक्वल्स टू करूँगा तो कितना करूँगा मैं, ए नोट की सांद्रता माइनस यहाँ पर क्या रखूँगा, इसको वैल्यू पर रखूँगा। सॉरी आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, एन की सांद्रता इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन नोट की सांद्रता अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना करोगे कि एन नोट की सांद्रता अपॉन 2 अपॉन कितना करोगे, टी की जगह टी कितना कर दिया मैंने, 1/2 कर दिया। तो यहाँ से जब के इक्वल टू निकालोगे तो कितना करोगे आप कि देखो आपके पास में एक पूरा क्या है, एन नोट की सांद्रता है, माइनस कितना करना है, इसमें से हाफ करना है। तो अपने पास में कितना रह जाएगा, एन नोट की सांद्रता बाई 2 कितना रह जाएगा, टी हाफ रह जाएगा। अब यहाँ से किसका वैल्यू निकालोगे, टी हाफ का वैल्यू निकालोगे तो टी हाफ इक्वल टू कितना करोगे आप, इसको तो इधर लेकर आओ तो कितना आएगा, एन नोट की सांद्रता अपन कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा। तो याद रखिए इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ निकालने के लिए कितना होता है, एन नोट की सांद्रता अपन कितना होता है, 2k होता है। तो यहाँ से अपन को क्या पता चल रहा है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है उसका क्या होता है, आपके पास में सांद्रता की क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ मैं, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सांद्रता भी कौन सी, प्रारंभिक सांद्रता की समानुपाती होता है। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, लेकिन जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, आपके पास में प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं कि टी हाफ डायरेक्टली समानुपाती क्या लिखूंगा मैं, ए नोट की सांद्रता। ओके, अगर इसके अलावा आप यहाँ से क्या बनाना चाहते हो बेटा, ग्राफ बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, ग्राफ बनाना चाहते हो, किस किस के बीच में, टी हाफ और सांद्रता के बीच में क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ बनाओगे तो आपके पास में किस प्रकार से बनेगा, जैसे कि मैंने ले लिख दो वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, टी हाफ ले लिया, और इस पर क्या ले रहा हूँ मैं, ए नोट ले रहा हूँ। तो इस पर क्या आपके पास में डिपेंडेंस है, तो आप जानते हो आपके पास में इसको क्या लोगे, वाई एक्सिस पे लिया, इसको क्या लिया मैंने, किस पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया ए नोट को। तो इसके साथ में क्या होता है, एम होता है। ओके, एम क्या होता है, यहाँ पर एक स्लोप होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है कि टी हाफ डायरेक्टली समानुपाती किसका है, ए नोट के। तो आपके पास में क्या होगा, जो कर्व आएगा क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन जो इसका स्लोप आएगा यानी कि ढाल आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 किसके इक्वल होगा, 2k के क्या होता है, इक्वल होता है। तो याद रखें कि अर्धायुकाल क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक की आधी मात्रा किस में चेंज हो जाए, उत्पाद में चेंज होने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धायुकाल बोलते हैं।
किस प्रकार से निकालोगे, जो आपसे आपके पास में समय उसको क्या कर दोगे, हाफ कर दोगे, और जो आपके पास में टी टाइम पर सांद्रता थी उसको क्या कर दोगे, प्रारंभिक का हाफ कर दोगे। तो अपने पास फॉर्मूला था के इक्वल्स टू एन नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपॉन टी। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, के इक्वल्स टू एन नोट की सांद्रता माइनस एन नोट ए की सांद्रता की जगह क्या लिखा मैंने, एन नोट की सांद्रता बाई 2, और टी को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, टी हाफ से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद में क्या किया, सोल्व किया, तो अपने पास में टी हाफ इक्वल्स टू कितना आया था, एन नोट की सांद्रता पर कितना आया था, 2 क्या आया था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है आपको कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है, प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है, और जब कर्व बनाते हैं तो टी हाफ और किसमें, प्रारंभिक सांद्रता में। तो किस प्रकार से आता है, ये स्ट्रेट लाइन आता है, और इसका स्लोप कितना आता है, 1/2 क्या आता है। अर्ध आयुकाल के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफीय निरूपण, यानी कि क्या देखना है, ग्राफ देखना है, ग्राफीय निरूपण। देखो फर्स्ट ग्राफ देखेंगे, इसमें सांद्रता व समय के मध्य, पहला है सांद्रता व समय के मध्य क्या देखना है, ग्राफ देखना है। देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि k इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, कि ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता अपन क्या पढ़ा था, टी पढ़ा था। और इसको जब सोल्व किया था तो कितना आया था कि के टी इक्वल्स टू कितना आया था, कि ए नोट माइनस ए नोट की सांद्रता माइनस ए की सांद्रता। तो अपन को जो कर्व देखना है, किस में देखना है, कि ए की सांद्रता और किस में देखना है, टी में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एस की सांद्रता को तो इधर लेकर आता हूँ और के टी को इधर लेकर आ रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ से, ए की सांद्रता इक्वल्स टू कितना होगा, कि ए नोट की सांद्रता माइनस कितना होगा, के टी होगा। ओके, अब मैं क्या ले रहा हूँ, कि ए की सांद्रता को क्या ले रहा हूँ, वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ, इसको क्या ले रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ। इसके साथ में क्या होगा, एम होगा, और माइनस में आपके पास में क्या होगा, माइनस एम एक्स होगा, और इसके बाद में क्या होगा, सी होगा। तो अपने पास में एक फॉर्म बनकर आ रही है कि y बराबर कितना हो रहा है, माइनस एम एक्स प्लस क्या हो रहा है, सी हो रहा है। यानी कि इसका स्लोप तो क्या होगा, माइनस में होगा, और आपके पास में सी क्या होता है, अंतखंड होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। तो जब इसमें क्या बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, तो किस प्रकार आता है, देखो यहाँ पर कर्व इस प्रकार से आएगा आपके पास में, कि मैंने क्या लिया, एक की सांद्रता लिया, और यहाँ पर क्या लिया मैंने, यानी क्या लिया, समय लिया। अगर आपके पास में सी किस में, यानी कि अंतखंड किस में, प्लस में, तो अभी से बात है कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, टॉप पर। लेकिन माइनस का क्या दिया, एम दिया, यानी स्लोप किस में, नेगेटिव में, तो कर्व कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पर माइनस के, यानी कि इसका ढाल कितना होगा, माइनस के होगा। जबकि इसका अंतखंड कितना होगा, इसको क्या बोलते हैं, अंतखंड बोलते हैं, इसका वैल्यू होगा ए नोट की सांद्रता होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट ग्राफ है अपने पास में, कि वेग व सांद्रता के मध्य। देखो वेग व सांद्रता के मध्य किस प्रकार आता है। देखो आपने एक रिएक्शन, एक अपने पास रिजल्ट आया था कि जो वेग होता है वो आपके पास में क्रियाकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, बताया था ये मैंने। तो यहाँ से अगर आप क्या करोगे कि वेग व सांद्रता के बीच में क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे वेग व सांद्रता के। तो आपको पता है शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अपने पास में कर्व किस प्रकार आता है, इस प्रकार से कर्व आ जाएगा, क्योंकि आपके पास में सांद्रता होने के साथ साथ, चेंज होने के साथ वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में थर्ड ग्राफ आपके पास में, इसको सेकेंड है, उसके बाद में थर्ड है एक्स व टी के मध्य। देखो एक्स व टी के मध्य आपने एक रिलेशन देखा था कि k इक्वल्स टू कितना आया था, k इक्वल्स टू आया था x बाई टी आया था। ओके, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि के टी इक्वल्स टू कितना कर सकता हूँ, मैं x कर सकता हूँ। तो अगर आप क्या कर रहा हूँ मैं, कि x अगर y एक्सिस पे लोगे, इसको किस पे लेना है, t को x एक्सिस पर, तो अपने पास में कितना होगा, y बराबर कितना आएगा, mx आएगा। यानी कि क्या बनेगा, अपने पास में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, यहाँ पर किस प्रकार से, कि आपके पास में x तो मैंने क्या ले लिया, y एक्सिस पे ले लिया, t पर क्या ले लिया मैंने, सॉरी x एक्सिस पे क्या ले लिया, समय ले लिया, नहीं t ले लिया। तो अपने पास में क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर जो कर्व आएगा किस प्रकार से आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन क्या आ जाएगा, कर्व आ जाएगा, और जिसका ढाल कितना आएगा, यानी कि स्लोप किसके इक्वल आ जाएगा, वो के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो अपने पास में टोटल 4 कर्व हो चुके हैं। एक को मैं पहले बता चुका था कि शून्य कोटि अभिक्रिया के साथ में
जो सॉरी आपके पास में जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, प्रारंभिक वेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो वहाँ पर कर्व बना चुके थे। उसके बाद में पहला था सांद्रता और समय के मध्य, उसके बाद में सेकंड था वेग और सांद्रता के मध्य किस प्रकार आया, उसके बाद में x व t के मध्य किस प्रकार से आता है। ओके, उसके बाद में एग्जाम्पल देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण देखो, कोई भी अभिक्रिया अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति या सनलाइट, ठीक है, या किसी सतह पर होती है तो कौन से कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया कि H2 + Cl2 लिया, अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया H यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस कर दी, इसका मतलब कौन से कोटि की रिएक्शन होगी है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से जैसे मैं लेता हूँ 3H2 + N2, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है आपके पास में मोलिब्डेनम और Fe क्या होता है, यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है 2NH3 का क्या होता है, जो फॉर्मेशन होता है। तो ये भी कौन से कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें उत्प्रेरक क्या है अपने पास में मोलिब्डेनम, तो क्या होता है इसमें उत्प्रेरक वर्धक होता है, लेकिन आयरन क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। उसके बाद में जैसे कि थर्ड ले रहा हूँ मैं, पोस्ट में ले रहा हूँ 2PH3, ठीक है, ये अगर आपके पास में क्या होता है मोलिब्डेनम की प्रेजेंस होती है और क्या होता है हाई प्रेशर होता है, क्या होता है हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या मिलता है, एक तो क्या मिलता है फॉस्फोरस मिलता है और उसके बाद में क्या मिलता है 3H2 मिलता है। तो जो अभिक्रियाएं होती है कौन से कोटि की अभिक्रियाएं होती है, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है। तो याद रखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होती है उत्प्रेरक या सतह पर होती है या सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, तो कौन से कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। एक बार मैं वापस रिपीट करा देता हूँ, कहाँ से स्टार्ट किया था, शून्य कोटि से स्टार्ट किया था। क्या बताया था मैंने, शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर क्या होती है, क्रिया कारक की शून्य घात की क्या होता है, समानुपाती होता है, इसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। या मैंने बताया था कैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद में क्या किया था, डेरिवेशन किया। तो अपने पास एक फॉर्मूला आया था कि K = कितना आया था, A0 - A की सांद्रता अपन कितना आया था T, जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। उसके बाद इसको आगे किया था तो कितना आया था अपने पास में, K = कितना आया था, x/T, याद रखना है। इसका यूनिट क्या आया था, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स आया था। इसके बाद में इसका जो हाफ लाइफ आया था तो कितना आया था, हाफ लाइफ T ½ कितना आया था, A0 अपन कितना आया था 2K। तो जिसके बारे में बताया था कि मैंने कि जो शून्य कोटि अभिक्रिया का हाफ लाइफ होता है वो प्रारंभिक सांद्रता पर क्या करता है, निर्भर करता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसको मैं बता चुका हूँ किस प्रकार से आपके पास में क्या बन सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ग्राफ।